ओम शांति। आज बाबा की 27 मई 2021 की मुरली है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया कि ये विनाश का समय है, तो सच्ची प्रीत एक परमात्मा से रखनी है, किसी भी देहधारी से नहीं रखनी है। और बाबा ने कहा कि जिनकी प्रीत सच्ची एक भगवान के साथ है, तो उनकी निशानी क्या होगी? कैसे हम समझेंगे कि ईश्वर से हमारी सच्ची प्रीत है? तो भगवान ने, बाबा ने वो निशानियां बताई। बाबा ने कहा कि जिनकी सच्ची प्रीत होगी वो एक बाबा को याद करेंगे, किसी भी देहधारी को याद नहीं करेंगे। और दूसरा, उनका किसी से भी लगाव झुकाव किसी वस्तु, वैभव, पदार्थ से नहीं होगा। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में नहीं जाएगी और वो आपस में एक दो को याद नहीं करेंगे, एक बाबा को याद करेंगे। और बाबा ने कहा वो बाबा के साथ सच्चे होकर रहेंगे, उनसे कुछ भी छिपाएंगे नहीं। बाबा ने कहा कि जो स्वार्थ शब्द है उसका हमें अर्थ समझना है। स्वार्थ शब्द का अगर हम अर्थ में टिकेंगे तो हमारी अवस्था एक रस रहेगी और हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। स्वार्थ के कारण लगाव होता है, और बाबा ने कहा लगाव होता है तो वहाँ बुद्धि जाती है, तो अवस्था एक रस नहीं रहती है। और फिर पुरुषार्थ में भी मेहनत लगती है, योग में भी मेहनत लगती है, सहज पुरुषार्थ नहीं होता है। तो बाबा ने कहा पहले तो स्वार्थ शब्द के अर्थ में टिकना है। स्वार्थ शब्द का अर्थ है कि स्व के रथ को सुहा करना, यानी आत्मा अपने शरीर रूपी रथ को सुहा करे, परमात्मा के ऊपर उनको अर्पण करे और आत्मिक स्थिति में रहे, तो हमारी अवस्था एक रस रहेगी और पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा अगर आप फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ता स्थिति में स्थित रहते हैं, तो कोई भी विघ्न आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि जो बच्चे फरिश्ता स्थिति में रहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी उनकी छत्र छाया बन जाते हैं, वो बाबा की गोद में रहते हैं। इसलिए हम फरिश्ता स्थिति में रहें, हल्के रहें, है ना। तो बाबा ने कहा कितने भी विघ्न आएंगे दुनिया में, बाहर कुछ भी होगा, लेकिन आपके मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अभी विनाश के बाद सत्युगी दुनिया आने वाली है, आपको विश्व की बादशाही मिलने वाली है, आपका राज्य आने वाला है। तो हमें सदा इस खुशी और नशे में रहना है। अभी हम विस्तार से मुरली को सुनते हैं। बाबा ने बताया मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी
उनकी निशानियां क्या होंगी? बाबा ने बताया, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जा सकता। वो आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। जिनके सच्चे प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप की याद करेंगे। दधीची ऋषि की तरह सेवा में हड्डियां देंगे। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती है। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वैशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्यों के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा ने समझाया, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में तो प्रीत किसी की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाप कहते हैं, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता या पानी की नदियां हैं। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत महत्व है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर है, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं। उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, कि फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझें, ये गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल गलत है।
कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी तरह तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम तो पत्थर बुद्धि थे, अभी पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने? ये भी बन रहे। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते, तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सेवाधारी हैं वही ऊंचा पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो ये भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रेत नहीं है, तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रेत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर सतयुग में कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ। जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भगत हैं। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया, मुरली फिर कृष्ण को दे दी। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती हैं। बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है, वह एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं।
तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है। इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले रात दिन एक दो को याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। इस ब्रह्मा बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ नहीं सकते। ब्रह्मा बिना तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसीलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार ब्रह्मा बाबा को मानते ही नहीं हैं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई के तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। सेवाधारी बनते नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे भी शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। कोई कहता है मम्मा आती है, कोई कहते हैं ब्रह्मा बाबा आते हैं। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वो भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाबा कहते हैं तुम मामे का याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ जाते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। बाबा ने कहा अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है, घर में बैठे शिव बाबा को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंचा पद मिल सकता है। तो बच्चों को ज्ञान देने वाला है एक ज्ञान का सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं है। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद नहीं पा सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, यह अक्षर कम है क्या। शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रेत बुद्धि बनो। ये तुम्हारा
अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो भगवान से तो पद भी नहीं मिलेगा। ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है, फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा नहीं है, वहाँ तो नाटक फिल्म आदि खूब है, घूमना फिरना बातें करना खूब है। जो इन बातों पर हिले हुए हैं वो यहाँ ठहर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से उच्च पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। ये बैठ याद करो तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को खुशी रहती है, अगर खुशी नहीं रहती है तो जरूर बाप से प्रेत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा ने कहा इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठते हैं क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। इस सेवा में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सेवा कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। धन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। यानी जो बाबा के होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे भविष्य में, और जो धनी के नहीं होंगे, बाबा के नहीं बनेंगे, वो बाबा ने कहा ऐसे मरेंगे, कुछ साथ लेकर, सच्ची कमाई साथ लेकर नहीं जाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। बाप से सच्ची दिल रखनी है।
आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है, प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसीलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न, बाबा ने कहा, अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छा, ओम शांति। आज स्वामान का अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता माना हल्का, फरिश्ता माना सब रिश्ते भगवान के साथ। फरिश्ता उड़ता रहता है, हल्के होके हर कार्य करता है और सबका भला करता है, सबको परमात्मा का संदेश देता है और सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना करता है। फरिश्ता विश्व कल्याणकारी होता है, विश्व का कल्याण करता है। वो परमात्म संदेश वाहक होता है। तो इस तरह से अपने आप को फरिश्ता समझना है, उसके नशे में रहना है, खुशी में रहना है। ओम शांति।